कहाँ तक क्या हमने देखा था लास्ट क्लास में? मैनोमीटर क्वेश्चंस कराए थे। कितने क्वेश्चंस कराए थे? 3 क्वेश्चंस करा दिए थे नहीं? ठीक है, तो हमने डिस्कस कर लिया था बैरोमीटर और मैनोमीटर। बैरोमीटर काम क्या था? शिवांग बहुत दिनों बाद दिखाई दे रहा नहीं? क्लास ले रहा था ऑनलाइन? सो जाता है क्लास लगा। तो बैरोमीटर जो होता था, बैरोमीटर काम क्या होता था? लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए। और मैंने उसमें बताया था कि क्यों मर्क्यूरी को अपन यूज करते हैं, वाटर को नहीं। तो वाटर के केस में क्या हो जाएगा? ट्यूब काफी लंबी हो जाएगी, कॉस्ट ज्यादा बढ़ जाएगा, ऐसा। और पोर्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। फिर हमने मैनोमीटर देखा था। मैनोमीटर का यूज क्या था? गैस का प्रेशर मेजर करने के लिए किसी भी कंटेनर। यहां तक देख लिया था अपन ने। फिर क्वेश्चंस पे कर लेते चलिए। आज अपन देखेंगे कि फ्लूइड की वजह से फोर्सेज कितने लगते हैं लिक्विड के अंदर, है ना? तो जैसे अगर मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूं कि लिखो आप फोर्स ड्यू टू फ्लूइड। स्टैटिक फ्लूइड लिख सकते हो। स्टैटिक फोर्स ड्यू टू स्टैटिक, ठीक है बेटा? तो जैसे अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं कि एक कंटेनर इस तरीके से, ठीक है? हाइट मान लो आप h, ठीक है? ये कभी h हो गया, ये आपका ये पूरा इस मान लो रूम में लिक्विड भरा हुआ है ना, और लिक्विड की जो डेंसिटी है वो आप मान लो रो कितनी गिवन है? रो इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। इस फ्लूइड की वजह से दीवार पे, ये जो दीवार है, कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है ये कैलकुलेट करना, ठीक है? जैसे इसको फाइंड आउट द फोर्स, फाइंड आउट द फोर्स on the wall due to a static fluid, due to static fluid, due to what? Static fluid। करें ट्राई कीजिए क्या क्या है। तो जैसे जैसे आप लेवल पे नीचे जाओगे, है ना, प्रेशर सेम होगा डिफरेंट होगा? डिफरेंट होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन, है ना? ट्राई टू सॉल्व। कितना आएगा बताइए?
बेटा क्या है? टोटल प्रेशर आएगा P नॉट प्लस रो जी एच प्रेशर नहीं, फोर्स चाहिए था हाँ उसमें। उसमें बी एच मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना था फाइनल फोर्स? बी एच इंटू P नॉट प्लस रो जी पी एच पी नॉट को नेगलेक्ट कर सकते हैं ना, नेगलेक्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो प्रेशर को नेगलेक्ट करो। P रो जी एच पी रो जी एच चेक करें। और किसी का आएगा भास्कर? सर रो जी एच बाय टू जी रो जी एच बाय टू इंटू एच। चलो यहाँ चेक करते हैं। यहाँ पे क्या करना, आप इधर देखो, इधर देखो, बोर्ड पे देखो, सब लोग ध्यान दो। हमने पी नॉट को क्या करा, नेगलेक्ट कर दिया ना। अब यस और नो? तो जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे जाओगे, हर एक जगह पे क्या होगा, प्रेशर चेंज होगा, लेकिन सेम लेवल पे प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। अगर मैं यहाँ पे वाई पे जाऊं और dy का छोटा सा एलिमेंट ले लो, y पे जाके क्या करूं, dy का छोटा सा एलिमेंट ले लो इस तरीके से, ठीक है। और इस पे इसके सामने जस्ट प्रेशर देखो, तो इसके सामने प्रेशर कितना होगा, रो जी वाई। पी नॉट को हटा दिया तो पी नॉट रो जी एच होता था। इस वाला जो सेक्शन है इसके जस्ट सामने प्रेशर कितना होगा, रो जी वाई होगा, होगा नहीं होगा? और मैंने आपको क्या समझाया था, फ्लूइड में अगर आपको किसी भी पॉइंट पे प्रेशर पता हो और आपको एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिल जाता है, फोर्स। और यस और नो? तो प्रेशर में मिल गया रो जी वाई, तो हमें फोर्स चाहिए, तो स्मॉल फोर्स होगा डीएफ। तो क्या होगा, इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, हम क्या लिखेंगे, रो जी वाई, और ये लेंथ क्या है, बी, और ये क्या है, डी वाई। तो ये क्या हो जाएगा आपका बी इंटू डी वाई। क्लियर बेटा? तो यहाँ से आप क्या करोगे, रो जी बी को कॉमन निकाल दो, अंदर में क्या बचेगा, वाई डी वाई। इसको आप इंटीग्रेट कर दो, कहां से कहां करोगे, जीरो से एस तक, जीरो से एस तक इंटीग्रेट कर दो, क्या मिलेगा, रो जी बी वाई स्क्वायर बाय 2, लिमिट लगाओगे क्या मिल जाएगा, स्क्वायर बाय 2। दैट इज द टोटल फोर्स exerted by the liquid on this wall. Correct? लिख लो इसको, नोट डाउन कर लो। सर हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इसमें इग्नोर क्यों करा, क्योंकि ये बंद है। नहीं ओपन है लेकिन स्मॉल है, हटा दिया उसको, सवाल में बोल दिया, अच्छा ठीक है, नेग्लेक्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसको लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी नॉट प्लस रो जी वाई आ जाएगा, यस और नो? यस सर। पी नॉट तो यूनिफॉर्म रहेगा, तो पी नॉट इंटू एरिया हो जाएगा, है ना? तो लिख लीजिए इसको, रो जी ई, वॉल का नाम है, वॉल का नाम दे दिया एबीसीडी, यस और नो? लिख ले यहाँ तक। अगला सवाल है, देखो अब यहाँ पे फोर्स लग रहा है, टॉर्क भी लगेगा, है कि नहीं? तो क्वेश्चन लिखो कि फाइंड आउट द net torque exerted by the liquid, find out the net torque exerted by the liquid on the surface, net torque exerted by the liquid on the surface about AB, about किस एक्सिस के about the axis AB, about the axis AB, about the axis AB.
और कैसे निकाले कुछ चीज बताइए। और क्या होता था? व्हाट इज द फॉर्मूला? आर क्रॉस एफ। हाँ, लगाओ। सर बी से मल्टीप्लाई कर देंगे। सोचो। Rho g h cube by 3 into b. रो जी एच क्यू बाई 3 into b. 3 इंटू बी। बी क्या है? ऊपर न्यूमरेटर में। हाँ, बी न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर सर बना है. ठीक है, चेक करते हैं। और कोई? एनीवन एल्स? Sir, rho g b square h square upon 2. रो जी B square h square upon 2. बी स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 2। सर चेक कर मेरा भी यही आ रहा है, रो जी बी स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 2। चेक करते हैं। और किसी का नहीं है? पार्थ क्या है? सो रहा है? कहाँ से घूम के आ रहा है? घर से आ रहा है कहीं और? कुछ सोच रहा था रास्ते सफर के बारे में, कैसा रहा? कितना टाइम लगता है घर से आने में? आप 45 मिनट्स? रास्ते में रुकते रुकते नहीं हो? सर ये आ रहा है रो जी बी एच क्यूब बाय 6। 2 GB H³/6। चलो मैं चेक करता हूँ। यहाँ देखो, अगर मुझे इसके अबाउट शॉर्ट लिखना है ना, तो आर क्रॉस आर कितना होगा? ये होगा। अगर वाई है तो ये एच माइनस वाई हो जाएगा। जहाँ पे फोर्स लग रहा है और जिस पॉइंट के अबाउट निकालना है, ये होता है आर। यस और नो? और फोर्स का बिल्कुल आर पे क्या है? परपेंडिकुलर है, तो साइन थीटा क्या 90 हो जाएगा। जब आप यहाँ पे टॉर्क लिखोगे, टॉर्क अबाउट ए बी, क्या होगा? फोर्स जो लग रहा था इनटू ये जो डिस्टेंस है इनटू आर, ये होगा। फोर्स की वैल्यू क्या निकाली थी हमने इस जगह पे? जस्ट रो जी बी एच स्क्वायर बाई 2, ठीक है ना? क्या मैं बोलूं कि इस फॉर्म इंटीग्रल के फॉर्म में बोलूं तो क्या था? ये रो जी बी वाई डी वाई, इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? h माइनस वाई से। डिस्टेंस डिस्टेंस आपका h माइनस वाई हो जाएगा। नाउ क्या करो, कांस्टेंट को बाहर निकालो, रो जी बी बाहर आ जाएगा, ये क्या बचेगा? एच वाई माइनस वाई स्क्वायर क्या डी वाई। सर इसमें आ क्या है? आर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अच्छा तो ये बन गया। और फिर इसको क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। y की लिमिट फिर से कहां से कहां होगी? 0 से s तक। एंड यू सॉल्व इट, क्या मिलेगा? रो जी बी एच, y का इंटीग्रेशन क्या हो गया? y स्क्वायर बाय 2 माइनस ये हो जाएगा y क्यूब बाय 3। लिमिट क्या होगा? 0 से s। मिलेगा। अब पुट द वैल्यू, क्या मिलेगा? रो जी बी, ये h रख दो, h क्यूब बाय 2 माइनस h क्यूब बाय 3। कितना आएगा फाइनली सॉल्व करके? Rho g b h cube by 6. बिल्कुल सही। इसको जब आप सॉल्व करोगे क्या मिल जाएगा अपने को? डॉट अबाउट ए बी, ओ जी बी, है कि नहीं? और ये एलसीएम ले लो, आपका क्या हो गया? 6 3 एच क्यूब माइनस 2 एच, तो ये आपका आ जाएगा रो जी बी एच क्यूब बाई, ये होगा क्या? रो जी बी एच क्यूब बाई, करेक्ट? ये आपको हो जाएगा टॉर्क अबाउट ए। क्लियर है बेटा? लिख लो इसको फिलहाल। चाहे टॉर्क पूछे चाहे फोर्स पूछे, आप आराम से निकाल सकते हो।
ठीक है। हाँ, हो गया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो बातचीत में, यहाँ देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि मान लो ये कंटेनर है और इसमें लिक्विड है। लिक्विड है, ये इसका फ्री सरफेस है ना। इसके सामने हमने एक ट्रायंगुलर प्लेट ऐसे लगा रखा है, लेंथ मान लीजिए आप बी है, हाइट मान लो x, ठीक है। केस 1। केस 2 में सेम कंटेनर है आपका ना, इसमें हमने यहाँ पे एक सेमी सर्कुलर प्लेट लगा रखा है, ठीक है। इसका रेडियस आपका r है, कितना रेडियस। इन दोनों में फोर्सेस निकालेंगे कितनी है ना। इसका लिक्विड का डेंसिटी रो है और इस लिक्विड का डेंसिटी रो है। दोनों ही प्लेट पे फोर्स कितने लग रहे हैं ड्यू टू लिक्विड है ना। यस आगे तक हाँ बेटा, जैसे उनसे आगे तक जैसे लिक्विड है इसमें मैंने ट्रायंगुलर पेपर को डिप कर दिया, ट्रायंगुलर प्लेट को। लिक्विड है उसके अंदर मैंने सर्कुलर प्लेट को रख दिया। बॉइंग फोर्स होता है टोटल ये लेना है इसमें। बॉइंड फोर्स नहीं, इसके पूरे कर्व सरफेस पे कितना फोर्स, कर्व सरफेस बोल रहा हूँ, मतलब इस टाइम सरफेस पे एक साइड में कितना फोर्स लग रहा है। लिक्विड के अंदर प्लेट रखोगे तो एक साइड में फोर्स लगेगा ना। यस और नो। बॉइंड फोर्स की चर्चा आगे करेंगे। बॉइंड फोर्स तो अपवर्ड फोर्स लगता है, बॉइंड फोर्स किधर लगता है, इन द अपवर्ड। यहाँ पे कौन सा फोर्स की बात कर रहा है, इस पे जो ऐसे लगा एक साइड में ना, नेट फोर्स तो जीरो ही होगा, हमें एक साइड में कितना फोर्स लग रहा है वो दिखाना, ठीक है। जैसे अभी निकाला था ना दीवार पे कितना फोर्स लग रहा था ना, जो वेटेड एरिया था, सेम तरीके से बताना। सर पी नॉट फुट डालेंगे। हाँ, सब जगह पी नॉट को नेगलेक्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जी सॉलिड ऑब्जेक्ट से प्लीज सॉलिड ऑब्जेक्ट्स तो किसका फोर्स निकालेगा,
सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, प्लेट बोल रहा हूं, प्लेट। ये क्या है? ट्रायंगुलर प्लेट। ये क्या है? सर्कुलर प्लेट। So triangular plate का rho GB into B square minus H square upon 2. वेक्टर चेक करते हैं। Yeah. So पहले का रो जी भी x square by 2 है। ये से मेरा रो जी भी h square by 2। वही तो इसका भी आया था। तो आपका इससे पहले वाले सवाल में वही तो आंसर आ रहा था, दोनों में सेम आंसर आएगा, क्या डिफरेंट होगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। आगे ट्रायंगुलर प्लेट का इंटीग्रेशन करेंगे, y पे जाके dy का पतले से स्ट्रिप मानेंगे, वहां पे फोर्स निकालेंगे, फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे। यस और नो? देखो आपको मैं बता रहा, ध्यान देना सब लोग। एक तरीका तो इंटीग्रेशन, लेकिन इंटीग्रेशन क्या होगा, जैसे जैसे आप इसका लोगे और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना। तो आपको मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, कभी भी इस शेप का 2D ऑब्जेक्ट हो, यस और नो, यहाँ बोर्ड पे देखो, तो जो फोर्स लगता है, एग्जाम में समय बचेगा, फोर्स लगता है होता है ओमेगा एरिया इनटू x बार। ओमेगा क्या है? आपका वेट डेंसिटी। क्लियर है? लास्ट क्लास में वेट डेंसिटी क्या था? रो इनटू जी। ओमेगा आपका है वेट डेंसिटी। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेट डेंसिटी कितना होता है? ये रो इनटू जी। ए क्या है आपका? एरिया ऑफ द प्लेट, एरिया ऑफ प्लेट साइड द फ्लूइड। और x बार क्या है? डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम फ्री सरफेस, फ्रॉम फ्री सरफेस। ठीक है? यस और नो? एक x बार क्या? एरिया ऑफ प्लेट इनसाइड द फ्लूइड, और ये क्या x बार क्या है? डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम फ्री सरफेस। यस और नो? अरे वो Rho G भी x by 3. हाँ यार, वो बोर्ड पे देखो, जैसे हमने इससे पहले वाले सवाल सॉल्व किया था, यहाँ देखिए बातचीत नहीं। इससे पहले वाले सवाल में ये देखते हैं फॉर्मूला काम कर रहा नहीं कर रहा है। इसमें हमने ये लेंथ कितना माना था बताओ? a था, और ये लेंथ कितना माना था? h। अगर मैं ये फॉर्मूला लगाऊं, b था, ये a था, ये क्या था? b था, और ये वाला क्या था? a था। यहाँ बोर्ड पे देखो सब लोग ध्यान। अगर मैं फोर्स निकालूं इस फॉर्मूले से, तो फॉर्मूला क्या होगा? ओमेगा a x बार ये होगा क्या? इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है, ठीक है? ओमेगा की वैल्यू क्या रखोगे? रो जी। एरिया ऑफ दिस प्लेट कितना हो जाएगा? h into b, यहाँ पे आपका क्या? h into b, और x बार क्या? डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द फ्री सरफेस। तो ये अगर आपका फ्री सरफेस है, सेंटर ऑफ मास का h/2 पे होगा, यहाँ पे आप h/2 रख दो, क्या वही आंसर आ रहा है? आंसर आ रहा है रो जी बी h स्क्वायर। क्या हम बिना इंटीग्रेशन के आंसर निकाल सकते हैं? क्या टाइम बचेगा एग्जाम में? अच्छा यार देखो, ट्रायंगुलर प्लेट पे निकालना है, तो फोर्स ऑन ट्रायंगुलर प्लेट, फोर्स ऑन ट्रायंगुलर प्लेट, यहाँ देखो, और मैच करना है, इंटीग्रेशन सही है नहीं। ट्रायंगुलर प्लेट पे क्या होगा बताओ? ओमेगा कितना होगा? रो जी। एरिया क्या होगा? हाफ बी इनटू क्या? हाइट h, और डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास कहां पे होता है? सेंट्रोइड पे ना। ऊपर से 2:1 में इसमें डिवाइड करता है ना, 2h/3 पे होगा ऊपर से, नीचे से h/3 होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2h/3। यहाँ से आप देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आंसर मिलेगा? रो जी बी h स्क्वायर बाई 3। सही लिखा है क्या? यही आंसर होगा। फिर से अगर आप कोई सर्कुलर प्लेट पे चाहिए, ध्यान देना, लिख लो जल्दी लिख लो। फिर सर्कुलर प्लेट पे निकाल के देखते हैं। मतलब बस वही है ना, पूरे प्लेट का जो वो सेंटर ऑफ मास को कंसीडर करते हैं। क्या चीज? उसका सारा मास इससे एक ही बात होगी नहीं, यहाँ पे तो उससे मतलब नहीं, हर जगह फोर्स अलग अलग आ रहा है, इसका प्रूफ अलग है जो हमने फॉर्मूला बताया ओमेगा x बार। हाँ तो वो वही तो है कि बस सारा मास सेंटर ऑफ मास को कंसीडर करना।
सेंटर ऑफ मास पे तो कंसीडर करना नहीं। सेंटर ऑफ मास मैंने आपको समझाया था क्या होता था, क्या होता था, एक ज्योमेट्रिकल पॉइंट है, पूरा मास वहां पे कॉन्सेंट्रेट हो जरूरी नहीं है। जैसे मैंने हाफ रिंग बना दिया था, हाफ रिंग का कहां पे आता था, 2r/π, वहां तो कोई मास ही नहीं है, एक पॉइंट है, यस और नो। उस तरह से मत उसको दिमाग में रखो, है ना। इसका डेरिवेशन अलग से आता है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि एग्जाम में कभी इस तरह का कोई सरफेस आए, इसमें इंटीग्रेशन करने में समय लगेगा, जैसे इसमें भी समय लगेगा इंटीग्रेशन करने में, आप यहाँ से एक लाइन में निकाल सकते हो। यहाँ पे मास कंसंट्रेशन से कहाँ कोई यूज आ रहा है, कोई यूज आ रहा है बताओ, वहां पे वेट लगाने से कुछ यूज आएगा। बॉयंसी की बात नहीं कर रहे, जो देखो mg नीचे लग रहा है उसको कौन सपोर्ट कर रहा होगा, पॉइंट, लेकिन हमें यहाँ पे कौन सा फोर्स निकालना है, इधर देखो समझ लो, जैसे हम इसको यहाँ पे लगा दिया, डिप कर दिया ना, तो बॉयंसी किधर से लग रहा होगा, इसका mg नीचे है तो बॉयंसी ऊपर लग रहा है, लेकिन हम यहाँ पे कौन किस सरफेस पे निकाल रहे हैं, इस सामने वाले, इधर से सेम लग रहा होगा, नेट फोर्स तो कैंसिल हो रहा है, लेकिन हमें किस में इंटरेस्टेड है, केवल वन साइड पे। समझ में आ रहा है मेरी बात, दिख रहा है तुमको लोगों, भाव्य इस सामने वाले से क्लियर है ठीक लो। अब मुझे किस पे निकालना है, आप सर्कुलर प्लेट पे, बताओ कितना आएगा, चेक करते हैं, लिख लीजिए सब लोग पहले। लिख लिया तुमने, चलो यहाँ देख, अगर मैं सर्कुलर प्लेट पे देख, force on this circular plate, तो क्या हो जाएगा आपका ओमेगा एक्स पर, ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, ρg पाई आर स्क्वायर, और एक्स बार कहाँ इसके सेंटर पे होगा, तो सेंटर की डिस्टेंस कितना है, r है, ρg x पाई r into r, कितना हो गया, ρg पाई r क्यूब। समझ में आया क्या, ये एक साइड में है, ρg पाई r क्यूब। एक बार से ये बता दूं कि सर्कल का इंटीग्रेशन से कैसे करें, वो मुश्किल होगा, उसके लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा सॉल्व करने में, क्योंकि आप स्ट्रिप मानोगे, स्ट्रिप का एरिया निकालोगे, फिर उसमें फोर्स निकालोगे, फिर उसका वेरिएशन लेना पड़ेगा, इसलिए तो मैं आपको शॉर्ट बता रहा हूँ। इसमें अगर इंटीग्रेट करने जाओगे तो इतना मुश्किल काम, ठीक है। ट्रायंगुलर प्लेट में भी टाइम लगेगा, क्योंकि दो वेरिएबल यहाँ पे, कौन कौन सा, r और h है, तो r को किसके फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, h के फॉर्म में। ट्रायंगुलर प्लेट का किया था सॉल्व करके, बराबर आ रहा था ये, समझ में आया कि मतलब ये काम कर रहा है आपको, चाहे आप इंटीग्रेशन से भी सॉल्व करो, है ना। डेंसिटी चेंज होगी तो काफी टफ सवाल हो जाएगा, फिर तो आपको पूरा इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट का तरीका तो वही रहेगा, नहीं, ओमेगा इसमें कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है, समझ आया मेरी बात। क्योंकि जब इसमें आपको इसके लिए अच्छा खासा नॉलेज होना पड़ेगा, देखो जब तुम यहाँ पे स्ट्रिप मानोगे ना, y पे जाके dy, तो ये सब चेंज हो रहा है ना वैल्यू, ये यहाँ पे ना, हमें कौन सा वाला लेना पड़ेगा, r d थीटा के फॉर्म में करना पड़ेगा, इसको ऐसे स्ट्रिप मान के सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे ये ऐसे स्ट्रिप माना है ना, और ये सेंटर है, अगर मुझे इसके अबाउट निकालना है फोर्स, तो ये ऐसे मानना पड़ेगा, यार पे क्या लेना पड़ेगा, r d थीटा, it will be difficult to integrate, yes or no। चलो आगे बढ़े, फिर कर लोगे ऐसे। नेक्स्ट अपन देखते हैं कर्व सरफेस पे, सवाल ये है कि कर्व सरफेस पे कर्व सरफेस का मतलब, यहाँ देखो जैसे मैंने मान लिया इस तरीके कोई सरफेस है, इस तरीके से जा रहा है ना, ये लेंथ मान लो l है, इसका ये रेडियस r, यहाँ से यहाँ पूरा लेंथ जा रहा है। पहला सरफेस मैं समझा देता हूँ, जैसे कॉपी पे मुड़ेगा, दूसरा कॉपी, जैसे मान लो कि इस तरीके का है, सिलिंड्रिकल है, आधा कट कर दिया, आधा कट कर तो कैसा दिखेगा,
कर्व है ना, पूरा ऐसे लेंथ वाइज, तो वो सरफेस आपको इस पे फोर्स निकालने की कोशिश है। ठीक है, चलो ट्राई करो। शेप समझ में आया क्या है? कॉपी है तुम्हारे पास, मोड़ो उसको, सिलेंडर बनाओ एक, आप बीचों बीच काट दो, कैसा दिखेगा फिर? हाँ, ये तुमने बांध देखा हो ना, डैम वैम देखा है कहीं पानी के ऊपर? हाँ, वो पूरा पूरा सर हट टाइप जैसा, कर्व हट टाइप जैसा। शेप में होता है, तो हमें आधे सरफेस पे चाहिए force, ठीक है, जो लिक्विड को कैसे कर ट्राई करो, सोचो बताओ कैसा है। रेडियस दिया ना आप? अच्छा, इसकी फुल रखा है? क्या? Rho G pi r h a plus n तो जी pi r h into a plus n. चेक करेंगे, और कोई बताओ। तो रोज बाय आर प्लस रोज ही है दे फ्री सर्विस तो ऊपर ठीक है सही सरफेस ये है। नहीं टू रोजी बाय आर स्क्वायर चेक करेंगे, टू जी रो, जी बाय आर स्क्वायर। ठीक है, लेट मी चेक, और कोई बताओ।
आया किसी का? सोचो सोचो। वो तो आ गया इंटीग्रेशन से ट्राई करना देखो जब भी कर्व सरफेस होगा तो कौन सा एरिया लेना पड़ेगा? प्रोजेक्टेड एरिया। क्या लेना पड़ेगा? तो अगर मैं इस हाफ सिलेंडर पे ऐसे मानो कि मैं लाइट गिराऊं तो जो दीवार पे शैडो बनेगा कैसा बनना चाहिए? खुद से जो हाफ हाफ सिलेंडर पे मैं लाइट गिराऊं तो दीवार पे कैसा फोकस बनेगा? रेक्टेंगुलर। देखो जैसे बना के देखो। हाँ सीट का आप लाइट गिराओ ऐसे ही है ना, कैसा लाइट अगर गिरता है तो नहीं रहा, लाइट गिरेगा तो कैसा शैडो बनना चाहिए? बिल्कुल रेक्टेंगुलर। उसको बोलते हैं प्रोजेक्टेड एरिया। क्या बोलेंगे? प्रोजेक्टेड एरिया। तो लिख लो इन केस ऑफ कर्व सरफेस, इन केस ऑफ कर्व सरफेस, केस ऑफ कर्व सरफेस। देखो यहाँ पे क्या होगा कि छोटे से एरिया पे फोर्स देखोगे बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलर होगा। सिमिलरली अगर मैं नीचे वाले एरिया में देखो फोर्स कैसा होगा? परपेंडिकुलर। कैसा होगा? नेट फोर्स अगर मुझे दिखाना है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन तो कौन सा एरिया लेना पड़ेगा? प्रोजेक्टेड एरिया। देखो इन केस ऑफ कर्व सरफेस ऑलवेज टेक कौन सा एरिया? प्रोजेक्टेड एरिया। कितना हो जाएगा फोर्स बताओ इस केस में? प्रोजेक्टेड एरिया लेने से कितना हो जाएगा बताइए? इसमें क्या आएगा? प्रोजेक्टेड एरिया रेक्टेंगल का बना हो तो कितना हो जाएगा? थिकनेस 2r और ये लेंथ क्या है? l। तो हमारा जो फार्मूला है रो जी पी ए एच स्क्वायर ओमेगा x पर तो क्या जाएगा? रो जी एरिया क्या होगा इस प्रोजेक्टेड एरिया का? 2r इनटू l और x पर क्या होगा? r नीचे होगा सेंटर से तो 2r l इनटू कितना हो गया? r हो गया। ये हो गया तो कैंसिल हो जाएगा 2 रो जी r स्क्वायर ये हो जाएगा 2 रो जी r स्क्वायर। कितनों का मैच हो जाएगा? 2 रो जी इनटू r स्क्वायर इक्वल किसी का मैच हुआ था? सर इंटीग्रेशन तो सही आ गया। हाँ ठीक है लेकिन टाइम टेकिंग है ना इंटीग्रेशन। सर ये 2r एग्जाम में आपको सेकंड बचाना होता है। हाँ सर ये 2r लिए आपने रेक्टेंगल का दिया है। रेक्टेंगल हाँ इसका जब प्रोजेक्शन लोगे तो रेक्टेंगल बनेगा। शैडो बनाओगे ना तो इस तरीके का दिखेगा। तो ये लेंथ कितना होगा बताओ?
ऊपर होगा ना इसका। और ये लेंथ कितना हो जाएगा, एरिया कितना हो गया लास्ट का वो डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द फ्री सरफेस। ये सुनो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, नहीं पे होगा। अगला आपको टॉर्क बताना है जो एक्सिस पास हो रही है इसके सेंटर से, है ना। तो लिख लो नेक्स्ट, कैलकुलेट द टॉर्क ऑन द प्रोजेक्टेड एरिया अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर। किधर जा रही होगी, पूरा अंदर, है ना। लिख लो कैलकुलेट द टॉर्क, calculate the torque on the free surface about the axis passing through। कहां से पास हो रही है, सेंटर से अंदर की तरफ पास हो रही है। ये सुन करो, ट्राई करो अपने तो बताओ कैसे सॉल्व किया, इंटीग्रेशन से कैसे आ रहा है, about the axis passing through इंटीग्रेशन से कहां आ रहा है sir हां थीटा sir हां रुको थीटा ऊपर जाके थीटा मान ले, ठीक है। तो प्रेशर ये लिख सकते हैं सिर्फ r sin थीटा r sin थीटा रो जी h h r cos थीटा, और यहां से क्या है r sin थीटा वर्टिकल हाइट एरिया, ठीक है। तो r sin थीटा बिल्कुल इसके सामने होगा क्या, ये लिया ना, ये थीटा ले लिया, है ना। अब ये थीटा प्रोजेक्टर से लिया, कहां से लिया, फेस वाले सर्फेस से लिया, थीटा से लिया यहां से जहां पे ऊपर कनेक्ट कर रहा है, सीआर ले लिया, ये थीटा रो थीटा ले लिया, यहां पे r sin थीटा चाहिए, r cos थीटा कौन सा होगा, ये वाला लाइन r sin थीटा यहां पे वर्टिकल हाइट हो जाएगा, ठीक है। हां ठीक है, r sin थीटा r थीटा है जो इस वाले यहां पे फिगर बनाया उससे, तो ये r sin थीटा तुमने थीटा लिया, ये तुमने थीटा वेरिएशन लिया, अब यहां से बिल्कुल परपेंडिकुलर आना चाहिए बेटा, तो बिल्कुल वर्टिकल हाइट के बराबर होगा, r sin थीटा हो गया, ये बिल्कुल वर्टिकल हाइट के बराबर होगा, वर्टिकल हाइट ये है, तो r sin थीटा होगा। अकॉर्डिंग टू ये सब कैंसिल ले रहे हैं, जरूरी नहीं है, ऐसे भी लगा दे अब मान से एम शुरू कर लेते हैं, यहाँ से थीटा पे डायरेक्ट ये थीटा का एलिमेंट ले रहा है, ये छोटा सा एलिमेंट हो गया, ये r का टू कंपोनेंट कर रहा है परपेंडिकुलर, यहाँ ऐसे तो r cos थीटा ये r sin नहीं है, होगा ये वर्टिकल हाइट होगा, ये हमने मिस्टेक किया, r sin थीटा इज नॉट अ वर्टिकल हाइट। हाँ पप्पे जी बोलिए, क्या बोल रहे हैं। सर एक्सेस कहाँ से लेनी है, कहाँ से पास कर रही है, passing through the center of the cylindrical element, सिलेंडर था ना, इसका सेंटर होगा उससे पास, ये वाला एक्सिस, ठीक है। यस सर तो बताओ क्या Four by OG R cube by 3. हाँ क्या है, 4 by OG R cube by 3. 4 पाई रो जी r क्यूब बाई 3, चेक करेंगे और आ गया पार्ट का है, पार्ट नींद आ रही है, पार्ट एकदम रिलैक्स मूड में रहता है, क्या है फिजिक्स, कौन है बे तू, है और किसी को चाहे, शिवान
2 रो जी आर क्यूब एल। चावल खाया रोटी खाया आज? ये दोनों में से कुछ नहीं। चावल खाया? हाँ क्या बोल रहे हैं भापिया? सर 2 रो जी आर क्यूब बाय एल, आर क्यूब इंटू एल। ओके चलो और आंसर पे यही आंसर का। हाँ यस सर। अवनीश तुम तो सही आंसर बताओ। सर रोजी पाई आर क्यूब एल। रोजी पाई आर क्यूब एल। देखो यहाँ पे जो इधर पीछे क्या नाम है इसका, नाम मैं भूल जाता हूँ। प्रियांशु क्या आंसर आया बेटा? सर 2/3 रो जी आर क्यूब एल। रोजी आर क्यूब। चलो बेटा यहाँ देखते इधर देखो बोर्ड पे देखो, तुम यहाँ पे देखो ये फोर्स कैसे जा रहा है कि नहीं, और यहाँ पे ये फोर्स जा रही है। सभी फोर्सेस कहाँ से पास हो रहे हैं? सेंटर से। तो टॉर्क क्या हो जाएगा? जीरो। आर क्रॉस एस क्या हो गया? जीरो। जो भी लाइन से फोर्स जा रही है कहाँ से पास हो रही है? इसी एक्सिस से पास हो रही होगी। अरे हाँ है ना, तो आर क्रॉस एस कितना आएगा? जीरो। जीरो। तो टॉर्क कितना हो गया? जीरो। अरे हाँ है ना, थीटा ही 180 डिग्री बन रहा होगा। बनेगा नहीं बनेगा? आंसर विल बी जीरो। ठीक है हाँ, सॉल्व नहीं करने में जीरो, सॉल्व करने में माइनस। गलत करने में तो -1 तो जीरो इज फार बेटर देन -1। एक नंबर सिलेक्शन इधर उधर हो जाता है। सही है, समझ में आया आपको? चलो आगे बढ़े फिर। अब मैं आपको बताता हूँ स्टैटिक फ्लूइड के अंदर ही ये और रेट है सो यार चलो इधर देखो, आगे देखो, बातचीत नहीं, बोर्ड पे देखो। तो हमने यहाँ पे सब कुछ फोर्स वगैरह सब कुछ देख ली। समझ में आया क्या लगाना है? जब एग्जाम में कोई भी सरफेस साइज में इंटीग्रेशन करने में समय लग रहा है तो क्या फॉर्मूला चिपका दोगे? ओमेगा एक्स बार। याद है एक्स बार कहाँ से ले रहे थे? फ्रॉम द फ्री सरफेस। ओमेगा क्या था? रो जी, और ए क्या था? एरिया ऑफ द सरफेस जो कि डिप्ट है उसके अंदर। करेक्ट। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोर्ड पे देखिए। तो बात ये है कि मैंने आपको स्टैटिक फ्लूइड के बारे में बताया था। क्या बताया था? स्टैटिक फ्लूइड क्या होता था? फ्लूइड जो रेस्ट पे हो या रेस्ट पे हो किसके रेस्पेक्ट में? याद है ये चीज? ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक सवाल आपको देता हूँ। मान लो एक सिलेंडर बनाया ऐसे और इसमें हमने लिक्विड डाल दिया, और इसको हम ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहे हैं जैसे, ठीक है। और ये हाइट आप मान लो एच दिया हुआ है। तो एक केस में केस 1 लेते हैं, ये मान लो पूरा कंप्लीटली पैक है, ठीक है। केस 1 में ये जो है वो अपवर्ड ले लेते हैं, केस 2 में ये जो है वो डाउनवर्ड ले लेते हैं, ठीक है। दोनों ही केस में आपको बताना है कितना प्रेशर होगा नीचे। एरिया मान लो, एरिया मान लो, एरिया करो ट्राई, कितना आएगा जल्दी से। सर पहले केस में तो आएगा नीचे वाले पे रो जी रो एच इंटू जी प्लस ए, और दूसरे वाले में आएगा रो जी माइनस ए इंटू एच। ऐसे नहीं पहले वाले करेगा पी नॉट प्लस रो जी प्लस ए प्लस जी। हाँ भाई
P naught regular there is. अरे हाँ तो P naught को हटा दो। सही है ना? Rho H equals to each other minus one. चलो बताओ चलो You can do it fast. क्या हो गया बात को सपोर्ट कर रहा है ऑनलाइन क्लास में नहीं आया नहीं आया था एक में आया था मतलब केमिस्ट्री तो होने लगी करता है सर तुझे बुलाते रहे तो बताइए एरिया मान ले बोले वो पास में ले वॉल्यूम डेंसिटी होता है वो में लिखो ना सबसे 1 लीटर कितना मीटर क्यूब हो जाएगा तब एक बात प्रो डेंसिटी क्या है डेंसिटी होता है इसको 1 लीटर में वॉल्यूम को पॉइंट चाहिए क्या होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ना स्विच हो जाता है उल्टा होता है अच्छा हम बता 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर हां ये तो बताओ हमें उसका एरिया ए है भाई ए दे रखा एरिया को ए मानना सीधा ए लेना भाई एरिया देख लो कैसे एरिया हां भाई सही बात है उसको गलत भाई प्रेशर पूछ एक्सेलरेशन तो दे रखा है नहीं बिल्कुल किनेटिक एक्सप्रेशन निकाल उसके आगे एरिया समझ कर दे वही तो मैंने लिखा था अपने को चला कि अब तू तो अभी एक्सेलरेशन बोल रहा था मुझे फिर बात सिर्फ वो चलेगा 1 मीटर कितना मीटर क्या हुआ आ गया आंसर आसान है इसमें क्या नीचे की तरफ लगेगा सूडो फोर्स है ना तो यहाँ पे G प्लस हो जाएगा यार इसका डेरिवेशन कैसे करते थे स्टार्टिंग में वेट को बैलेंस करते थे ना तो केस 1 में क्या आंसर होगा गेज प्लस की बात करें रो G प्लस AH रो G G माइनस AH कोई दिक्कत नहीं अगला सवाल लेते हैं जैसे मान लो कि अगर ये सेम कंटेनर नहीं शेप अलग कर दिया मैंने कंटेनर है आपका हाइट ये मान लो h है और इसको हम इधर की तरफ एक्सेलरेट कर रहे हैं तो बताना है इसका पहले तो शेप कैसा हो जाएगा लिक्विड का और कितने एंगल पे इंक्लाइंड होगा ये जैसे मान लो अगर हम इसको देखें तो इस तरीके से इंक्लाइंड हो जाएगा ना रहेगा अभी भी स्टैटिक फ्लूइड क्यों स्टैटिक रहेगा क्योंकि वेसल रिस्पेक्ट में आफ्टर सम टाइम क्या हो जाएगा ये रेस्ट पे रहेगा ऐसा ना चलो बताओ क्या क्या आएगा जल्दी से राइट टू सॉल्व सर सिर्फ P naught को कंसीडर करना है क्या ये दिखाने के लिए छोटे से अरे आंसर दिखाने कितने टूट जाएगा एंगल बताना है डाउटफुल वो कंटेनर खींचना है एक चीज क्यों इसका कोई सेंस नहीं था उसने बोल दिया हाइपोथेटिकल
बातचीत नहीं, सोचना है। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? सॉल्व क्यों नहीं कर रहे? Thinking. Sir, answer same. In the right direction or wrong direction? ये directions are negative पे जा रहे हैं। Negative में जा रहे हैं। हाँ सर जो कुछ ऐसा जा रहा है ये भाई ये negative करके हाँ दिख रहा है ये अगर ये इधर आना चाहिए ऐसे कर दिया बोले नहीं क्या मतलब पानी नीचे जाएगा अभी पानी नीचे पानी भाई नॉर्मल फोर्स को भूल गया कंटेनर में है वो हम लोग लगा जगदीश एक को जरा से चोरी कर थीटा पूछा है इसमें मुझे गलत बताया भाई वो थीटा पूछा है वहां पे क्या लगना चाहिए मैं अभी इसमें मुझे यार क्वेश्चन मैंने थीटा बोला था कि क्वेश्चन कर गया पूछा था ना अबे तो मैंने भाषा दिखा प्रेशर भी पूछा ये सब तो पूछा अभी नहीं वो एक्सप्लेन तो क्या अबे पहले क्वेश्चन दे दो उसके बाद एक्सप्लेनेशन दिखा नहीं एक दो तीन चार प्रेशर वाले अबे ये थीटा थीटा निकाला रे, ये बात नहीं, थीटा निकाला। तू उसको छोड़ नहीं तो स्टार्ट पहले से कंटेनर की दीवार ले गया और So 30 degree. 30 डिग्री आ रहा है। ठीक है सर चेक करते हैं 30 कहाँ से आ जाएगा? ये और जी के फॉर्म में ये आंसर प्रूव करेगा हाँ tan इनवर्स ए बाई जी हाँ बिल्कुल पेंडुलम कहाँ से आ गया भाई एनएलएम में पढ़ा था वो पांच चैप्टर खत्म हो गए उसके बाद
अरे ये सूडो फोर्स वाला अरे सूडो फोर्स पांच चैप्टर खत्म हो गए चार ही नहीं तो उसमें ये बात ही कैसे चलो इधर देखो कितने लोग आंसर आ गया था आपका आ गया था और किसी का और कैसे आया था भाई जी आएगा tan थीटा। और किसका आया अरे बात नहीं गूगल और किसका आंसर आया था गूगल से देख के आया किसका किसका आ रहा है आंसर देखो मैं बता रहा हूँ आपको जब भी लिक्विड की बात हो है ना तो आप कैसा भी शेप मान सकते हो लेकिन कौन सा शेप मानना ज्यादा बेटर रहता है सिखाया था स्टार्टिंग क्लास में सिलिंड्रिकल ताकि वो क्या रहता है सिमेट्रिकल रहता है चीजें कैलकुलेट करना आसान होती है ना लिक्विड है कोई भी शेप मान सकते हो यस और नो ट्रायंगुलर कुछ भी लेकिन कौन सा ज्यादा आसान रहेगा सिलिंड्रिकल। तो देखो मेथड 1 पहले मैं आपको एक मेथड बताता हूँ फिर मेथड 2 दोनों से बताऊंगा। मेथड 1 की बात करें तो यहाँ देखो कि तरीके से ठीक है बेटा अगर मैं इस वाले पॉइंट पे अगर फोर्स बैलेंस करूंगा ना इस वाले पार्टिकल जो सरफेस है वहां पे पार्टिकल की फोर्स बैलेंस करूं एक फोर्स के तुम्हारा नीचे लग रहा है कितना लग रहा है आपका mg और एक फोर्स के इधर की तरफ लग रहा है सोलो फोर्स क्या वो ma लग रहा हो यस और नो अगर ये एंगल आपका थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा थीटा होगा कि नहीं ये थीटा ये 90 पे कितना जाएगा इसको 90 माइनस होगा नहीं होगा यस और mg के इधर कंपोनेंट करो कितना आ जाएगा और देखो अलोंग द सरफेस फोर्सेस बैलेंस होंगे अलोंग द सरफेस फोर्सेस क्या होंगे बैलेंस होंगे तो आप क्या लिख दोगे mg cos 90 माइनस कितना हो गया sin थीटा और यहाँ पे क्या हो जाएगा ma cos थीटा होगा नहीं होगा यहाँ से m से m कैंसिल हो गया sin थीटा बाई cos थीटा कितना हो गया tan थीटा कितना आ गया आपका a by g तो थीटा कितना आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ a by g आएगा नहीं आएगा समझ में आएगा एक तरीका तो ये है दूसरा तरीका आप देखो ये मेथड नंबर 1 मेथड नंबर 2 देखते हैं मेथड 1 में किसी को दिक्कत है फोर्सेस किसके अलोंग बैलेंस किया मैंने अलोंग द सरफेस। अब बात करते हैं मेथड 2 मेथड 2 ठीक है इसमें देखो क्या है कि लिक्विड इस तरीके से है ना आप यहाँ पे कोई सा भी एक सिलिंड्रिकल एलिमेंट ले लो इधर यहाँ देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता एलिमेंट ले लिया यस सर अब एलिमेंट ले लिया तो यहाँ का कुछ प्रेशर मान लो P1 होगा यहाँ का प्रेशर क्या होगा P2 होगा है ना क्योंकि अब अलोंग द फ्री सरफेस इक्वी प्रेशर लाइंस ऐसे होंगी है ना तो यहाँ पे प्रेशर कुछ अलग होगा यहाँ पे प्रेशर कुछ अलग होगा अगर मैं इसमें फोर्स देखूं तो प्रेशर इनटू इसका एरिया एक फोर्स इधर लग रहा होगा P2 इनटू दूसरे इसके वाला एरिया इधर फोर्स लग रहा होगा यस और नो तो नेट फोर्स अगर मैं इसमें न्यूटन का सेकंड लॉ लगाऊं तो क्या लिखोगे कितना नेट फोर्स कितना है P1 इनटू एरिया माइनस P2 इनटू एरिया बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन मास कितना होगा इसका ये लेंथ मान लो आप L तो क्या होगा मास डेंसिटी इनटू एरिया इनटू के L सही लिखा है मैंने तो A इनटू L यस और नो यहाँ से आप A से सब में से A क्या हो जाएगा कैंसिल आउट आ गया हाँ एक्सेलरेशन हाँ ये इनटू A ये तो मास लिख दिया था ना इनटू एक्सेलरेशन A सब में से क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया अच्छा P1 को अपन क्या लिख सकते हैं ये हाइट अगर मान लो h1 है ये हाइट अगर h2 है तो क्या लिखोगे रो g यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा h1 माइनस h2 अपॉन क्या इधर l आ जाएगा यहाँ पे क्या रो इनटू a होगा सही लिखा मैंने ये रो से रो क्या कैंसिल हो गए h1 माइनस h2 का l क्या tan थीटा होगा देखो अगर आप यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हो तो ये हाइट कितनी होगी तो h1 माइनस h2 और ये लेंथ कितना होगा l और ये थीटा है तो tan थीटा क्या होगा h1 माइनस h2 यानी क्या लिखा हुआ है बेसिकली ये tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा a बाई तो थीटा कितना हो गया tan इनवर्स ऑफ c क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई लिख लो इसको जल्दी से नोट इट डाउन tan थीटा